डाकिया कैसे आया पार्सल लेकर? 2 दिनों के भीतर ही यह कैसे संभव हो गया? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर था, बाबा जी की अलौकिक लीला। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। स्वयं पत्रवाहक बन जाते थे महाराज जी। महाराज जी का बिना तारों वाला अपना टेलीफोन तो था ही, वे स्वयं पत्रवाहक भी बन जाते थे। इसके कुछ दृष्टांत यहाँ दिए जा रहे हैं। कैची धाम में 15 जून के भंडारे में मालपुओं को सेकने तलने के लिए एक विशेष प्रकार की कढ़ाई का प्रयोग किया जाता था, जिसे तई कहते थे। यह तई विशेष रूप से अलीगढ़ में बनती है। एक बार महाराज जी की इच्छा हुई कि एक तई और मंगा ली जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने श्री माँ से अलीगढ़ के अपने परम भक्त श्री होर्त दत्त शर्मा को पत्र भिजवाया कि वह तई लेकर शीघ्र कैची पहुँचे। पत्र में पता लिखा था, श्री पवन मेटल इंडस्ट्रीज, अचल रोड, अलीगढ़। लेकिन अलीगढ़ में दंगों के कारण कई दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ था। सभी दफ्तर बंद थे, शिक्षण संस्थाएं बंद थीं, बाजार हाट बंद थे। पवन मेटल इंडस्ट्रीज में भी ताला पड़ा हुआ था। शर्मा जी अपने गांव अहलादपुर चले गए थे। इसी स्थिति में पत्र पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर थी। लेकिन बाबा जी का संदेश पहुंचे बिना रह कैसे सकता था। अंततः पत्र शर्मा जी के गांव पहुंच गया और वह तई लेकर यथा समय कैची धाम आ गए। जब शहर में कहीं डाक नहीं बट रही थी, तब श्री माँ का पत्र कैसे शर्मा जी के गांव में उन्हें मिला, यह बाबा जी ही जानते थे। श्री दया नारायण मेहरोत्रा कायरवश बनारस जा रहे थे, तो उनके बड़े भाई सूरज बाबू ने उनके साथ अपने बेटे गोपाल को भी लगा दिया कि यह भी बनारस घूम आएगा। साथ में लल्ला ड्राइवर भी सेवा के लिए लग गया। बनारस पहुंचकर ये लोग महाराजा विजयानगरम के गेस्ट हाउस में ठहरे। इसी बीच बनारस दंगे की चपेट में आ गया और वहाँ कर्फ्यू लागू हो गया। दया नारायण गेस्ट हाउस से बाहर निकल ही न पाए। इसी बीच गोपाल और लल्ला दोनों को वायरल बुखार हो गया। न डॉक्टर मिले, न दवा दारू मिली, अस्पताल भी बंद। बुखार से पीड़ित ये दोनों व्यक्ति सन्निपात की स्थिति में पहुंच गए। दया नारायण असहाय से अपने माथे पर मंडराते कलंक से आतंकित हो उठे। परंतु दूसरे दिन दरवाजे पर दस्तक पड़ने पर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो डाकिया हाथ में एक पार्सल लिए खड़ा था। दया बाबू ने पार्सल लिया तो उस पर भेजने वाले का नाम लिखा था, बाबा नीम करोरी महाराज। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने जब पार्सल खोला तो उसमें सिर्फ एक फूल था, कोई संदेश नहीं था। लेकिन दया बाबू ने उसी फूल को संदेश समझा। उसकी कुछ पंक्तियां लल्ला के सिर पर रख दी और काफ़ी गोपाल के सीने पर। बाबा ने उपचार कर दिया। देखते ही देखते दोनों का ज्वर लापता हो गया। दया बाबू सोचते रह गए कि बाबा जी को कैसे पता चला दोनों की बीमारी का। कर्फ्यू में डाकिया कैसे आया पार्सल लेकर? 2 दिनों के भीतर ही यह कैसे संभव हो गया? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर था, बाबा जी की अलौकिक लीला। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।